इस वीडियो में हम लोग 2006 और 2005 के सिंगल ऑप्शन करेक्ट के एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे जेईई एडवांस के। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले 2006 का क्वेश्चन है, इट इज़ रिलेटेड विद आइसोमेरिज्म। तो ये 8th क्वेश्चन, इसको कवर करते हैं। ये कह रहा है ये कंपाउंड है, इसको Cl2H से हम ट्रीट कर रहे हैं और हमें सिंगल सब्स्टिट्यूटेड, देख रहे हैं क्लोरीन इसमें एक लगा हुआ है, उसके n आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सिंगल सब्स्टिट्यूटेड कितने बन सकते हैं। तो मैं इस वाले को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब पहले मैं यहाँ पे होना क्या है, Cl2H के प्रेजेंस में H हट के एक Cl लगना है। यही होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, H हट के एक Cl लगेगा। तो Cl2H से अब कहाँ से मैं H हटा के Cl लगाऊं तो मुझे अलग अलग आयुपैक नेम के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गए, इनमें से कहीं से H हटा के एक Cl लगाओगे तो सेम आयुपैक नेम आएगा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल। ये दोनों स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल हो गया। तो इसके थ्रू 1, इसके थ्रू 2, इसके थ्रू 3 एंड इसके थ्रू 4। 4 कलर, 4 अलग अलग स्ट्रक्चरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो फॉर्म करते हैं। पहले स्ट्रक्चरल वाले, तो ये CH3 CH CH2 Cl CH2 CH3 1। उसके बाद ब्लू वाले से हटा रहा हूँ मैं, CH3 CCl CH3 CH2 CH3 2 CH3 CH3 H CHCl एंड CH3 थर्ड। और एक और आएगा जो लास्ट वाला जो पर्पल कलर है, CH CH3 CH2 CH2 Cl। हर जगह से एक H हटा के मैंने Cl लगा दिया। तो ये 4 स्ट्रक्चरल आए, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं है, सारे पूछा, यानी अब हमें स्टीरियो भी कंसिडर करना होगा। तो स्टीरियो के लिए चेक करते हैं। तो ये जो कार्बन है ये कायरल है, तो इसका मतलब इसका डेक्स्ट्रो एंड लीवो दोनों बनेगा। तो यहाँ पे 2 हो गए। इसमें एक भी कायरल नहीं है, फिर इसमें हमें ये वाला कार्बन कायरल दिख रहा है, 4 अलग अलग ग्रुप हैं। तो इसका मतलब इसमें भी एक डेक्स्ट्रो एंड लीवो बनेगा। मैंने D1L1 इसीलिए लगा दिया क्योंकि D और L यहाँ पे यूज़ हो चुका है। अगर मैं यूज़ करता यहाँ पे भी तो इसका मतलब ये बनता कि ये वाला D और ये वाला D सेम है, लेकिन जबकि हमें पता है दोनों आइसोमर्स हैं। तो इसीलिए इसके डेक्स्ट्रो के लिए D1L1 लगा दिया। इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। तो टोटल ये हो गया डेक्स्ट्रो लीवो मिला के 2, ये इकलौता 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये हो गया 2 और ये 1, टोटल 6। तो ये वाला हो गया 6। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो इसका हमें कॉन्सेप्ट जानना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेशन। और जो इनैंशोमर्स होते हैं यानी डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ये इनैंशोमर्स होते हैं, इनका सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो देखो कितने डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ये दोनों आपको एक चैम्बर में मिलेगा क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। डेक्स्ट्रो और लीवो का भी मैंने बताया वो सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये दोनों सेम है। ये दूसरे चैम्बर में मिलेगा, ये दोनों फिर डेक्स्ट्रो लीवो है, सेम बॉइलिंग पॉइंट, ये तीसरे चैम्बर में मिलेगा और ये हमें चौथे चैम्बर में मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे जो सेपरेशंस आएंगे वो 4 आएंगे। ये दोनों एक में क्योंकि इनका सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये एक अलग, इसका अलग है, इन दोनों का फिर सेम है, ठीक है ना। फिर ये तीसरे में और ये चौथे में। तो दैट्स वाई इसका 6 एंड 4 विल बी द ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। ये कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस एसीटोन विल गिव। एक्वस एसीटोन में हम इसको ट्रीट कर रहे हैं तो ये क्या देगा। तो इसमें स्टोरी सिंपल सी है। ये क्या देगा पहले ये हम देखते हैं। ये जो Cl है ये लीव करेगा, पहला स्टेप हाइड्रोलाइसिस का, और इसके लीव करते ही वहाँ पे प्लस आएगा, मीन्स विल हैव OCH3 एंड यहाँ पे CH3H और ये फिर CH3 और ये Cl हट गया है तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, एंड देन CH3 CH3 एंड हियर इट इज़ NO2। नाउ ये जो पॉजिटिव है अब ये हाइड्राइड शिफ्ट में पार्टिसिपेट करेगा। तो कहानी ये किधर जाएगा,
तो ऑब्वियसली इस साइड आएगा, क्योंकि इधर आने से बेंजीन से उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, साथ में OCH3 भी +R से उसको स्टेबल करेगा। वाइल अगर ये पॉजिटिव आप यहाँ पे मान लो कंसिडर करो इस रेड वाले की डॉट पे, तो बेंजीन उसको स्टेबलाइज करेगा, लेकिन NO2 का -I एंड -R दोनों ही होंगे इसमें, -R एंड -I ये दोनों ही इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो NO2 डिस्टेबलाइज होने के कारण वो रेड डॉट पे ना जाके ब्लैक वाले पे जाएगा, तो इसीलिए यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगी, और ये H शिफ्टिंग के बाद यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा, यहाँ से आप H हटा दो, यहाँ पे लगा दो इस पे, और ये पॉजिटिव यहाँ आ गया। और जब पॉजिटिव यहाँ पे आ गया तो ऑब्वियसली OH फ्रॉम वाटर विल अटैक हियर टू गिव यू द प्रोडक्ट। तो चेक करते हैं कौन सा होगा। ये आ गया, ये ऑप्शन जहाँ पे हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, इस वाले बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे OH हमने यही लगाया है, ये यहाँ पे आ गया। सो दिस विल बी द ऑप्शन, यही है। ओके अच्छा, इसने 2 चीज़ पूछा है, 1 मिनट, कुछ और पूछा है, जस्ट होल्ड ऑन। मिक्सचर ऑफ 1 and 2, अच्छा कौन कौन से 2 प्रोडक्ट के मिक्सचर बनेंगे। ओके यानी माइनर वाला भी बनाना होगा, तो इसको थोड़ा सा मैं अब करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे लगा मेजर से बनाना है। तो ये देखो, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ था, कुछ इसके थ्रू बनेगा, उसके बाद 1,2H शिफ्ट अलग से लिखना होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2H शिफ्ट के बाद हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बन गया OCH3 एंड CCH3, इसके ऊपर प्लस आ गया, और यहाँ पे H चला गया, और बाकी CH3 बेंजीन एंड NO2। तो OH माइनस कुछ पार्ट इधर के अटैक से बनेगा और कुछ पार्ट इधर के अटैक से बनेगा, इसलिए ये भी बनेगा और सेकंड भी बनेगा, तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड A ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ओके, दैट मच इन दिस वीडियो, थैंक यू।